Hello everyone, welcomes you back to the Rafael BBA Digital Learning. Now today's topic again is a service distribution. हमने पिछली बार जो एक ये टॉपिक अधूरा छोड़ा था वहीं से आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले जो पिछली बार का जो वीडियो था उसके कुछ जो हिंट्स है वो वापस से एक बार यहाँ रिपीट आपको दिखा रहा हूँ, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फ्लोज है वो हम वापस से एक बार देख लेते हैं। ये है टॉपिक कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स के लिए ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये जो यहाँ पर जो अभी जो भी डिटेल्स मैंने डिस्कस की है वो आप ध्यान से सीख ले। व्हाट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ये मैंने डिस्कस किया था पिछली बार, और कैसे तीन फ्लोज होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन फ्लो, दूसरा नेगोशिएशन फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो। जबकि हमारे पास कुछ फिजिकल नहीं है, सर्विस में कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ तीन तरीके हैं, मैंने आपको पिछली बार यही स्लाइड दिखाई थी कि नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो आज का ये वीडियो इसीलिए है और ये लास्ट स्लाइड थी पिछले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 6 तरीके हैं उसमें से ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कुछ 6 तरीके हैं, और अगर डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस किस प्रकार की है, तो आप ठीक से और ध्यान से यहाँ पर देख लें। 6 ऑप्शंस फॉर दी सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कस्टमर पॉइंट, यानी कि जो कस्टमर्स हैं हु गोज टू दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जब कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद चल के जाने की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस अगर वो सिंगल साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पर थिएटर या तो बार्बर शॉप, और अगर मल्टीपल साइट्स खोलने की ज़रूरत है इन सर्विसेज लाइक द बस डेपोट्स, आप देखते हैं कि सूरत डेपो है, अहमदाबाद डेपो है, या जो डेपो है अलग अलग, वो उनको मल्टीपल साइट्स में एक ही सर्विस को खोलने की ज़रूरत पड़ती है जब कस्टमर को खुद चल के ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो है वो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कम टू दी कस्टमर इन केस। कई बार ऐसा होता है कुछ सर्विसेज खुद चल के सामने से कस्टमर के घर तक वो आने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके कुछ एग्जांपल से हाउस पेंटिंग, अगर आपको घर को कलर काम करवाना है तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी सर्विस दी जाएगी वो आपके खुद घर पे आके देनी पड़ेगी। या तो मोबाइल कार सर्विसेज हैं आजकल, वो खुद घर पे आके आपकी कार या तो सर्विस करके देते हैं। और यहाँ पर मेल डिलीवरी, यानी कि जो भी पोस्ट है, यानी कि आप देख रहे हैं कि राखी डिलीवरी करना है तो फिर वो घर पे आके वो डिलीवर करते, कुरियर सर्विसेज है, मेल डिलीवरी है, एटसेट्रा। ओके। और तीसरा एक जो है वो ऑप्शन है कस्टमर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्ट रिमोटली, यानी कि एक दूसरे के बिना मिले वो जो सर्विस है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनी है या तो लोकल टीवी स्टेशंस है, जिनको आप कभी भी नहीं मिले हैं लेकिन उसके बावजूद भी सर्विस आप तक पहुंच रही है और आप उनका पेमेंट भी, भुगतान भी कर रहे हैं। और ये तो मल्टीपल साइट की अगर बात करें तो जो ब्रॉडकास्टर है, जो इंटरनेट सर्विसेज या टेलीफोन कंपनी है, वो मल्टीपल साइट्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के साथ में। जब पहला जो ऑप्शन था इसमें कस्टमर विजिट द सर्विस साइट, व्हेन कस्टमर हैव टू विजिट द सर्विस साइट, की फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड इंक्लूड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल रेंटल। जब अगर कस्टमर विजिट करता है, मान लो कि कोई कंपनी है उनका पूरे भारत में या तो पूरे देश में अगर उनकी सर्विस है, इन केस वो अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, भले ही सर्विस में हो लेकिन फिर भी, तो उनको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि कितना रेंटल होगा, कॉस्ट क्या फैक्टर्स हैं, ये ध्यान में लेना पड़ेगा। कस्टमर कैचमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके उस जगह पर, वो उनको लोकेशन, यानी कि प्लेस, हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो किस लोकेशन में उनको अपनी ऑफिस खोलनी चाहिए, ये बात उनको देखनी पड़ेगी और इसके बारे में उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। एलाबरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल के तहत आप ये कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पर वो जो रिटेल ग्रेविटी ज़्यादा है, और मॉडल्स विच हेल्प द फर्म टू मेक द डिसीजन टू वेयर टू लोकेट द सुपरमार्केट और सिमिलर लार्ज स्टोर्स, यानी कि अगर लार्ज स्टोर खोलना है तो कहाँ पर खोल सकते हैं, ये डिसीजन आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा ले सकते हैं जब कस्टमर को विजिट करना होगा, इन दैट केस। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर गोज टू देयर कस्टमर फॉर सम टाइप ऑफ सर्विसेज, द सर्विस प्रोवाइडर विजिट द कस्टमर कंपास ग्रुप। यहाँ पर एक एग्जांपल, द लार्जेस्ट फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द यूके एंड आयरलैंड प्रोवाइड्स द कैटरिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि होम डिलीवरी सिस्टम टू ओवर 8,500 लोकेशंस इन द 50 कंट्रीज विद ओवर 5 lakh employees. They must visit the customer site because the need is location specific. When should service provider go to their customers?
Going to the customer site is unavoidable, where whenever the object is this object of the service is some immovable physical item such as installed machinery. आपके घर पे अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल किया है, यानी कि एसी है या तो रेफ्रिजरेटर है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आया तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कंपनी के लिए कि उनको घर पे आके ही ये सर्विस देना पड़ेगा। फॉर रिपेयर और हाउस दैट रिक्वायर पेस्ट कंट्रोल, अगर आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना है तो भी कंपनी को आपके घर पे आके ही सर्विस देना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था वो टेबल के अंदर जो डायग्राम में या जो ग्राफ आपने देखा अभी आगे, उसमें आपने देखा होगा कि सर्विस ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड रिमोटली, जहां पर एक दूसरे को मिले बगैर ही कोई सर्विस प्रोड्यूस की जा सकती है और कस्टमर्स उनको अच्छे से एंजॉय करते हैं। रिकॉग्नाइज द इश्यूज ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट हैव फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ दिस सर्विस डिलीवरी वाया साइबर स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली या तो इंटरनेट के माध्यम से आप तक ये सर्विस बिल्कुल पहुंच पा रही है। डेवलपमेंट्स इन द टेलीकम्युनिकेशंस, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एंड सोफिस्टिकेटेड लॉजिस्टिक solutions have spurred, यानी कि they are encouraging many new approaches to the service delivery. A customer may never see the service facilities or meet the service personnel या तो सर्विस प्रोवाइडर फेस टू फेस when dealing with the service firm through remote transactions। वो चैनल अगर आप देखते हैं, स्टार प्लस देखते हैं, जी न्यूज़ देखते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर को आप कभी भी फेस टू फेस नहीं मिले हैं, उसके बावजूद भी ये सर्विस आप तक पहुंच रही है। मान लो कि डीटीएच है, अगर टाटा स्काई है या तो कोई भी और है, वीडियोकॉन है, एयरटेल है, तो उनको आप कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी यू आर एंजॉइंग दी सर्विसेज। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन टू दी एक्सेस बुक एक और एग्जांपल है, जहां पर आप इंटरनेट के माध्यम से अगर मान लो कि कोई सब्सक्रिप्शन आप करा रहे हैं अमेजोन पे, या तो कोई आप रीडिंग के एक्सेस करना चाहते हैं कुछ बुक्स, तो आप उसको ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो और वो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देता है, जिसके द्वारा आप अपना जो भी सर्विस है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से रिमोट सर्विस माना जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। और एक बात आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स में ही आता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से ये सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिटेल में यहाँ पर आपको ये जो एक्सपर्ट्स ने या तो बुक है, रेफरेंस बुक्स है, जिसमें जो डिटेल्स लिखा है वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग।